हेलो एवरीवन। आज वेट लॉस जर्नी का अपना नवा दिन है, 9 डेज है और हम लगातार वेट लॉस से रिलेटेड एक्सरसाइज करते योगासना कर रहे हैं और उसके बाद में सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। इसके साथ में पिछले दिनों में कई वीडियो में मैंने बताया है कि आपको बैलेंस डाइट और वाटर इनटेक दोनों का प्रॉपर ध्यान रखना। इसके साथ एक और ऐड अपन करते हैं, वो है आपका प्रॉपर माइंडसेट। अगर आपका प्रॉपर माइंडसेट कंप्लीट सही है तो वेट लॉस होने में बहुत ही आपको मदद करेगा। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि अरे इतना बढ़ गया, 10 किलो बढ़ गया, 20 किलो बढ़ गया, और जब वेट लॉस होता है तो 500 ग्राम होता है, 200 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है, तो आदमी फिर टेंशन में रहता है कि इतना जब वेट बढ़ा हुआ है और इतना सा कम हो रहा है, आदमी अंदर ही अंदर टेंशन में रहता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि क्या आपने 10 किलो 20 किलो क्या 4 दिन में बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, कम से कम 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल इतना टाइम लगा होगा। तो आपको कम करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, बॉडी ऊपर की तरफ खींची हुई, सांस छोड़ते हुए बॉडी को एक साइड बेंड करेंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए झटके से नहीं जाना, दोनों हाथों को झटके से नहीं लेके जाना, जैसे अपन गए थे वैसे ही वापस आएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए बॉडी को एक साइड, और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। इसी के साथ ही अपन शोल्डर्स रोटेशन करेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ शोल्डर्स पे, और बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं। और कोशिश कीजिए कि आपकी जो दोनों कोहनियां हैं वो टच करते हुए निकले। बॉडी का पोस्चर आपका सीधा इस तरह से। फाइव टाइम्स एक साइड के दिए, 5 टाइम्स दूसरी साइड। और दोनों हाथों का जो पोस्चर है पूरी तरह से रोटेट होना चाहिए इस तरह से, आपके शोल्डर्स पे, पीठ पे। बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही शानदार है। और रिलैक्स हो जाए। उसके बाद में आप दंडासनम आ जाएंगे इस तरह से। बॉडी का पोस्चर आपका हमेशा 90 डिग्री पर है। दोनों पैरों को इस तरह से रोटेट कीजिए, इस तरह से। दोनों हाथ आपके थाइज पे या सरफेस पे। कोई 5 से 10 बार एक बार एक साइड, और 5 से 10 बार दूसरी साइड, इस तरह से। और रिलैक्स कीजिए। और उसके बाद में दोनों हाथों को सामने लेके एक दूसरे के साथ पकड़ लीजिए और रोटेट कीजिए। जितना आप पीछे से जा सकते हैं उतना आप पीछे जाइए इस तरह से। कोई जल्दीबाजी नहीं, हार्ड नहीं, बिल्कुल आराम आराम से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ने लगती है इस तरह से। दूसरी साइड कर लीजिए इस तरह से। जितना आप पीछे ले जा सकते बॉडी को उतना। इस तरह से। और रिलैक्स हो जाइए। वज्रासना में एक एक पैर से आएंगे, जैसे मैं आया हूँ इस तरह से। आप देखिए दोनों पंजे एक दूसरे के साथ मिले हुए, और बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ आपके थाइस पे। और 1 से 2 मिनट कम से कम आप इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए। सांसों की गति नॉर्मल रखिए, और 1 से 2 मिनट आप इसी पोजीशन में जब होल्ड करते हैं तो इंटरनली आपके पिंडलियों पे प्रेशर आने लगता है। और पिंडलियों पे जब प्रेशर आने लगता है
आपके स्टमक को बेहतर करने के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है वज्रासन। इसी के साथ अपन प्लैंक पोज करेंगे। और आप कोशिश कीजिए, जो भी आपको ये मैं जब करवा रहा हूँ, हर आसन करवा रहा हूँ, हर एक्सरसाइज करा रहा हूँ, आपको कम से कम 3 टाइम्स एक्स्ट्रा करना है। सांस छोड़ते हुए और दोबारा से बॉडी को सरफेस पे लेकर नहीं आना, अभी कम से कम 3 टाइम्स आपको करना है। और हर बार आपको 20 सेकंड होल्ड करना, इस तरह से। और इस तरह से आएंगे अपन सांस छोड़ते हुए और हल्के से घुटने टिकाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। इस तरह से हमने बैठ के कुछ आसन किए। अभी खड़े होके हम दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का गैप देंगे। सांस लेते हुए और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरह से पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए बॉडी को एक पैर की तरफ लेके जाएंगे। सांस लेते हुए दोनों पैरों बिल्कुल 2 से 2.5 फीट के गैप में और सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए दोनों हाथों पर और रिलैक्स हो जाइए, पूर्व स्थिति में आ जाइए। इसी एक्सरसाइज को अपन लगातार करेंगे। दोनों पैरों में गैप, सांस लेते दोनों हाथों पर एक दूसरे से पकड़े हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, इस तरह से। लगातार करेंगे। और सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे लगातार कम से कम जितने टाइम्स अपन ने किए, 5 टाइम 10 टाइम्स किए, आप 20 टाइम 30 टाइम कीजिए। ऑटोमेटिकली आपके स्टमक पे साइड में जो चर्बी है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। और इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अब सूर्य नमस्कार। सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, इस तरह से। इतना कम से कम टाइम दीजिए कि हर आसन में आपका बॉडी को आपको देना है लगातार। ऐसे लगातार 12 और रिलैक्स। इस तरह से चाहे आप हर आसन का नाम बोल के कर सकते हैं या काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। हर आसन में आपको सांसों का ध्यान विशेष रखना है। कमर का पोस्चर, अगर कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, पैरों में दर्द है, स्टार्ट करेंगे दोबारा। पेट से रिलेटेड इशू है, हार्ट से रिलेटेड इशू है, आराम से करें। बॉडी अलाउ कर रही है उसके हिसाब से करें। बॉडी पे अननेसेसरी दबाव अपन को नहीं डालना है। ऐसे लगातार और रिलैक्स। इस तरह से आपको सूर्य नमस्कार के कम से कम 11 सेट कंप्लीट करने हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।